अपने यूट्यूब चैनल राज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज से जो है मॉडल सेट आपके पास जो भी समय बचा हुआ है 15 दिन बचा हुआ है या वो 17-18 दिन से कुछ बचा होगा, उसी समय के अंतर्गत जो है 5 मॉडल सेट का आपको वीडियो का सोल्यूशन मिलेगा। मतलब मॉडल सेट 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से। ओके, राज पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मैथ का जो सोल्यूशन अब आपके पास जल्दी पाने के लिए जो है ऑनलाइन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ओके, प्रश्न ये है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके 306 तथा 657 का मौसा आपको निकालना है। ओके, अब आपको क्या करना है, पहले तो पॉइंट बड़ा पूर्णांक जो दिखाई दे रहा है 657, उसको हम मान लेंगे। मानिए क्या वो हो जाएगा आपका ए का वैल्यू कितना है 657। ठीक है, और फिर 306 जो है वो ए का वैल्यू नहीं बी का वैल्यू हो जाएगा, बी का वैल्यू 306। तो विभाजन एल्गोरिथम में क्या कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। तो सबसे पहले दिया है, सबसे पहले ए का जो वैल्यू है 657 है और बी का जो वैल्यू है वो 306 है। गुना करने पर आपको जो है रफ में क्या कीजिएगा, भाग दे दीजिएगा। तो 306 से 2 बार गुना करते हैं तो आपको जो है 612 आएगा। 57 लाना है तो 45 लिख देंगे, यहाँ 306 है तो 306 लिखते हैं। फिर 306 में कितना बार गुना करेंगे, जो है आपको जो कितना मरतबे गुना करेंगे तो 306 आ जाएगा। ओके, तो 45 यहाँ लिख दीजिए। 45 छक्के जो है आपको 270 आएगा। 270 में इसको घटाएंगे कितना बचेगा, तो कहने का मतलब जो है आपको बचेगा 70 है, अच्छा 36 बच जाएगा। ओके, 270 में से अब आगे क्या करना है, सबसे इसमें अधिकतम संख्या कितना है 45। ठीक है, तो 45 आ गया। अब आपको क्या करना है 36, और 36 लिखेंगे तो 36 से काएँ 36 आ जाएगा। फिर बचेगा कितना 9, तो अब 36 को यहाँ पर लिख लेना है। फिर ये जो है जो आपका शेषफल वहाँ लिख लेना है 9 चौक कितना मरतबे कर जाएगा 4 मरतबे, 9 चौक 36 प्लस 0। कहने का मतलब इसका मौसा जो आ जाएगा आपको किसका मौसा, तो 657 कोमा 306 का जो मौसा होगा वह 9 आएगा। ओके, यहाँ बराबर 9 लिख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न ये है कि समीकरण निकाय 2x + 3y = 11 है और 2x - 4y = -24 को प्रतिस्थापन विधि से आपको हल करना। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, समीकरण 1 और 2 को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें लिखिएगा कि दिया है 2x + 3y = 11 समीकरण 1 और 2x 4y = -24 समीकरण 2। जूम कर लीजिएगा। ओके, दिखाई दे स्पष्ट आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 जो है आपको 2x + 3y = 11, तो 2x बराबर ये प्लस में उसे जाएगा तो माइनस में, यानी कि 11 - 3y और x बराबर 11 - 3y बटे 2। ओके, समीकरण इसको मान लेंगे 3। अब क्या करना है, समीकरण ये जो है x है, समीकरण ऐसे लिखेंगे शॉर्टकट, x का मान समीकरण जो है 3 नहीं 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख देंगे तो x का मान समीकरण 2 जो है आपको क्वेश्चन है 2x 4y -24 रख लेंगे। तो 2 का 2 छोड़ देंगे, x का मान क्या है 11 3y बटे 2 और -4y -24 गुना कर देंगे। 11 दूनी 22, 3 दूनी 6y बटे 2, 4y = -24। ठीक है, अब देखिए आप जो है बट्टा बके यदि आपको जोड़ घटाव आता है तो वो बहुत बेहतर बात है। कहने का मतलब ये बट्टा के घटाव बनाएंगे। वीडियो थोड़ा सा इधर कर लीजिए, सुविधा होगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इसका लघुत्तम 2 आएगा, 2 से 22 और ये 6y आएगा, ये 4 दूनी 8, 4 दूनी जो है 8y आ जाएगा बराबर -24। ठीक है, अब क्या करना है, लघुत्तम हम कर लिए, ये y है, इसको 3 गुना कर लेते हैं, यानी कि 22 6 8 और 6 14y हो जाएगा और यह 48 हो जाएगा। कहने का मतलब 48। अब आपको क्या करना है, ये प्लस में से जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। कहने का मतलब -14 और ये हो जाएगा 50 2 70 70 -70 माइनस कैंसिल, यानी कि y बराबर जो है 70 बटे नहीं दिमाग ना हो यहाँ नहीं।
14y बराबर 70 हो गया, तो y बराबर हो जाएगा y 14/70, तो 14×5 = 70, y का मान आ गया 5। अब क्या करेंगे, y का मान जो है समीकरण जो आपको दिखाई दे रहा है एक, y का मान या समीकरण 3 दिखाई दे रहा है उसमें भी रख देंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है, x बराबर 11 3y/2, तो कहने का मतलब 11 - 3y का मान आया है 5/2, 11 5 15/2, कहने का मतलब -4/2 कटेगा, तो जो है x का मान जो है आपको -2 आ जाएगा। ओके, दिया है x² 7x + 10, तो आप जो है फर्स्ट एंड जो है लास्ट में गुणनखंड विधि से शून्य का आप ज्ञात कर लीजिएगा, गुना कीजिएगा तो आपको आएगा 10, ठीक है। तो 10 का लघुत्तम निकालिएगा तो 2 पंचे 10 आएगा, 5 2 7 को जोड़ दीजिएगा, बहुत ईजी है, इस प्रकार से आप जो है शून्य का आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या आएगा, कॉमन जो है x आएगा, को x बार हो जाएगा, बचेगा 5, इसमें बचेगा x, देखिए 2 है, 2 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, 2 पंचे 10 5 आएगा, देखिए दोनों क्या आया, सेम आया, कहने का मतलब ये हो गया कि x + 2 × x + 5, x + 2 बराबर आपके 0 आ जाएगा, x + 5 बराबर जो है 0 आ जाएगा, कहने का मतलब x का जो शून्य का आ जाएगा इसका -2 आएगा, इसका जो शून्य का आएगा x - 5 आ जाएगा। ओके, चौथा प्रश्न पर जो भी एग्जाम में भी आई प्रश्न है, ओके, समांतर श्रेणी का है, एपी आपको जो है ज्ञात करना है, जिसमें तीसरा पद 5 और 7वां पद जो है बहुत ईजी प्रश्न है। आपको क्या करना है, पहले लिखना है कि दिया है, दिया है, देखिए दिया क्या है आपको कि A3 यानी तीसरा पद जो है 5 है, यानी कि A + 3, A3 रहेगा तो 1 माइनस कर दीजिए, तो 2D बराबर 5, समीकरण 1। फिर दूसरा में एक और दिया था, पुनः क्या दिया है, 7वां पद यानी A7 दिया है 9, तो 7 गो n का वैल्यू है तो A + 6D कर दीजिए बराबर 9, समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को घटा दीजिए, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, तो घटा देंगे तो यानी कि A + 2D बराबर 5 और A + 6D बराबर जो है 9, माइनस करेंगे कट हो जाएगा, माइनस करेंगे तो आपको जो है -4D आएगा, माइनस करेंगे तो ये भी आपको 4 आ जाएगा, माइनस में माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि D बराबर 4/4 कटेगा, D का मान आपको जो है 1 आ जाएगा। इसी D का मान समीकरण जो है 1 में रखने पर, समीकरण हम 1 में रखेंगे D का मान, यानी A + 2D बराबर जो है 5 आएगा, तो D का मान आया है A + D का मान आया है आपको 1 5, तो A बराबर हो जाएगा 2 प्लस में से आएगा माइनस में, यानी कि 2 घटाएंगे तो A का मान जो है आपको जो 5 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 3। इस प्रकार से प्रथम पर 3 आ गया, सर्वंतर 1 है, 1 जोड़ते चले जाएंगे, इस प्रकार से ये श्रेणी जो है AP आपको जो है ज्ञात हो गया। ओके, पाँचवा प्रश्न पर, ओके, पाँचवा प्रश्न के किस मान के लिए समीकरण 2x + kx + 3 बराबर 0 हो, तो मूल बराबर क्या, मूल का फॉर्मूला होता है क्या, D बराबर B² - 4AC, इस पर आप बना सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आपको दिया क्या है, दिया है 2x² + kx + 3, यह जो है यह किसके रूप का है, लिखिएगा यह ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है, इसके रूप का है, कहने का मतलब a बराबर जो है 2 और b बराबर जो है k और c बराबर जो है आपको 3, इतना लिख दीजिएगा, बहुत सुविधा होगा बनाने में आपको। ओके, तो कहने का मतलब मूल उनके बराबर है, d के मूल क्या है, बराबर है, तो जब d के मूल बराबर होते हैं ना, उस स्थिति में b² - 4ac लिख लेंगे। ओके, तो b का मान क्या है, k स्क्वायर, लिखिएगा k², 4 a का वैल्यू कितना है तो 2 है और c का वैल्यू कितना है तो 3 है, तो k², 4 दूनी 8 अतिरिक्त 24। ओके, तो ये k² उसको चला जाएगा, नहीं k का मान हो जाएगा 24 √अंडर हो जाएगा, तो k का मान इसको अगर तो मतलब √अंडर से हटाएंगे तो √अंडर में मतलब रहेगा तो आएगा को क्या, इसी जगह हम लिख सकते हैं, स्क्वायर उससे गया है तो प्लस माइनस √अंडर 24, इसको तोड़ेंगे तो प्लस माइनस जो है 2 √अंडर 6, 2 दूनी 4 4, इसका लघुत्तम निकाल लेंगे, इस प्रकार से आप चेक कर लीजिएगा, 2 से जो है आपको 12 आएगा, फिर 2 से जो है 6 आएगा, फिर 2 से जो है आपको 3 आएगा, यानी कि इनका जो है जोड़ा है, ठीक है, तो बाहर निकाल दिए हैं, तो ये 2 दूनी 4 4 2 दूनी 4 और 4 से गुना कीजिएगा 6 में, 6 × 24। ओके।
अगला प्रश्न ये चीज करे कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस कुछ नहीं करना, डिफिनीशन याद रखिएगा। ओके, माना या मान लिया कि माना कि √5 एक लगाना चाहते लगा दीजिए, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। मान लिए हम कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप का है। P/Q के रूप का है। Q इज नॉट इक्वल 0 लिख सकते हैं। Q तथा P तथा Q एक पूर्णांक संख्या है, आपकी इच्छा लिख लीजिएगा। Q इज नॉट इक्वल 0, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, √5 बराबर P/Q लिख देते हैं। ओके, और दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, यानी √5 के होल स्क्वायर और P² / Q के स्क्वायर, ये 5 आ जाएगा, ये Q के स्क्वायर और बटे P के स्क्वायर, P/Q / Q के स्क्वायर, तिर्यक गुना हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा कि Q के स्क्वायर बराबर P के स्क्वायर बटे 5। तो यहाँ पर लिखेंगे सुस्पष्ट में कि सीधे कि P² जो 5 से विभाज्य है, तो लिखेंगे P² 5 से विभाज्य है ना, तो P भी 5 से विभाज्य होगा। तो P का एक जो गुणनखंड होगा, गुणनखंड वो 5 है। P का गुणनखंड 5 है। ओके, तो P का एक गुणनखंड कितना है, 5 है। इस स्थिति में आपको क्या करना है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, थोड़ा सा जनरल, ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे। ओके, तो P बराबर मान लेते हैं, P बराबर 5m, जहाँ m क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। ओके, m क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो P का मान समीकरण जो है, समीकरण आपको जो दिखाई दे रहा है, एक समीकरण एक में रखने पर, इसमें हम रख देंगे। तो P का मान जो है Q² बराबर P के स्क्वायर बटे 5। तो Q के स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर, यहाँ पर जो है P का मान कितना है, माने हैं यहाँ पर 5m। तो 5m के स्क्वायर बटे 5, यानी कहने का मतलब 5 × 25 m के स्क्वायर बटे 5, 5 × 25 यानी कि 5m के जो है स्क्वायर आपको आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब Q² 5m के स्क्वायर, देखिए गुना में ऐसा जाएगा तो भाग में, तो ये हो जाएगा 5m के स्क्वायर, ये आप Q² जो है इस आया तो भाग में आ गया, यानी Q के स्क्वायर बटे 5। ओके, इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर वही डिफिनीशन आपको जो लिखना पड़ेगा जो यहाँ पर लिखे हैं, क्या लिखिएगा कि Q के स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो Q भी 5 से विभाज्य होगा, और Q का एक गुणनखंड जो है, गुणनखंड P का एक गुणनखंड कितना आएगा, 5 आएगा। अतः लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं, अतः इस स्थिति 1 और स्थिति लिखेंगे 1 और 2 में P तथा Q का लिखिएगा, P तथा Q का जो उभनिष्ठ गुणनखंड जो है, हमारा आवाज़ सुन लीजिए, उभनिष्ठ गुणनखंड है, हम शॉर्टकट लिख रहे हैं, लिख लिए, गुणनखंड जो है 5 है, अतः √5 क्या है, एक आपको जो है अपरिमेय संख्या है। अगला प्रश्न ये है कि यदि बिंदु x y बिंदुओं जो है 7 2 को बिंदु दिया रहेगा, उससे समदूरस्थ रहेगा, तो x y के मान ज्ञात कीजिए। शॉर्टकट में आपको क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। देखिए, यदि a और b 2 को बिंदु दिया हुआ है, बीच में एक बिंदु p है, उनसे क्या है, दोनों बिंदु जो है सम दूरी पर स्थित है, तो x और y का जो मान आपको ज्ञात करना है। तो इसमें एक बिंदु दिया था, a का वैल्यू 7 1 और एक दिया है 3 5, समझ में आ गया। तो क्या करेंगे, माना कि बिंदुओं a जो है 7,1 है तथा b जो है 3,5 है, और जो p का बिंदु जो है वो कितना है, x, y, इसका मान आपको जो है ज्ञात करना है। तो इस स्थिति में देखिएगा कि AP बराबर है, इन दोनों के बीच की दूरी AP बराबर है VP के। तो कहने का मतलब रूट से रूट कर दिया जाएगा, फॉर्मूला रखेंगे तो इससे बेहतर है कि लिख देते हैं x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के
होल स्क्वायर बराबर वही लिखेंगे x2 माइनस x1 के। अगर इच्छा हो तो एक बार फॉर्मूला लिख लीजिएगा, क्योंकि हम तो डायरेक्टली बैठा रहे हैं। x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। रूट से रूट ये कटिए जाएगा, बचेगा x2 माइनस x1, यही बचेगा। ठीक है, तो आप इसमें देखिएगा x2 इसमें कितना है, x है, तो लिखते हैं x, और x1 कितना है 7 के होल स्क्वायर प्लस y2, देखिए y2 कितना है, y2 जो है आपका जो है 1 है y, और ये है 1 के होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर देखिएगा x2 जो है x2 इसके लिए क्या है x है, और इसके लिए 3 है। फिर इसमें देखिएगा y2 जो कितना है y है, इसके लिए कितना है 5 है। फिर आपको जो है a माइनस बी के होल स्क्वायर आना चाहिए। a माइनस बी के जो है होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट किए हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू यानी 7 दूनी 14 और प्लस 7 सत्ते 49। फिर इसमें देखिएगा y के स्क्वायर 2 इंटू यानी कि 2y माइनस 2y हो जाएगा। एक के स्क्वायर कितना आएगा, एक ही आएगा। फिर एक्स स्क्वायर इसमें 2 इंटू 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9, y के स्क्वायर और माइनस जो है 5 दूनी 10y और 5 25, 5 25। फिर आपको क्या करना है, x के स्क्वायर से x स्क्वायर कट हो जाएगा, y के स्क्वायर से y स्क्वायर कट हो जाएगा। ठीक है, और माइनस 14x है, इधर कितना है माइनस 6 है, इधर आएगा तो यह जो है 8 बचेगा, यानी कि माइनस भी आएगा तो प्लस में होगा। तो लिख लेते हैं एक बार, माइनस 14x माइनस प्लस 6 हो जाएगा, माइनस में है तो। फिर ये 49 एक 50, तो कैन 50 ये है और 25 और 9 34 है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इस अंक वाले को उस साइड जाने देते हैं और y वाले की एक साइड लिख लेते हैं। तो 2y और इसे इधर देखिएगा तो माइनस 10 है, तो प्लस 10y हो जाएगा बराबर। इसमें जो है 34 में से माइनस 50 को माइनस कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं आगे। ठीक है, तो इसको घटाने पर जो है आपको माइनस में आएगा, माइनस 8x और इस प्लस 8 प्लस जो है 8y आएगा, और ये माइनस 16, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब जो है 8 कॉमन भी होगा दोनों में, सब में x प्लस y बराबर 16 जो है xy का, सॉरी 8 दूनी 16, 2 से कट जाएगा, x प्लस y का मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो चलते हैं 8वां प्रश्न में। 8वां प्रश्न बहुत ईजी है। देखिए दिए हुए आंकड़े क्या है, तो इसमें दिया है कि दिए हुए आंकड़े जो है 18, 13, 17, 12, 16, 19, इनका आपको क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए माध्य का जो है कुल कितना है, वो तो 6 है। ठीक है, तो आपको सिंपल हम ट्रिक बता रहे हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसको बढ़ते क्रम में सजा लीजिएगा। तो लिखिएगा आंकड़ों को बढ़ते क्रम में सजाने पर या रखने पर, ये भी लिख सकते हो, रखने पर। तो बढ़ते क्रम में रखते हैं तो ये सबसे छोटी संख्या लिखाएगा 12, 13, 12 हो गया, 13 आ गया, 16, 17, 18, 19। अब देखिएगा माध्य का मतलब होता है कि बीच का। ठीक है, इधर ले रहे हैं 3, इधर 3, तो कोई बच ही नहीं रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, इधर 2 लेंगे, इधर 2, बचेगा कितना 16 और 17। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कि तीसरा तथा चौथा का माध्य। ओके, या तो डायरेक्ट कहिएगा कि माध्यिका बराबर, डायरेक्ट लिखिएगा 16 प्लस 17/2, दोनों को जोड़िएगा, 16 दूनी 32, 1 33, 33/2 काटिएगा, 17 दूनी 34 होता है, 16 दूनी 32 होता है, 16.5 जो है इनका माध्यिक हो जाएगा। माध्यिका चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 9वां प्रश्न ये है कि किसी बेलन के आधार पर व्यास 42 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी जो आयतन क्या होगी। तो बेलन का जो आयतन आपको ज्ञात करना है। तो त्रिज्या भी आपको नहीं दिया है, त्रिज्या निकाल लेंगे। ओके, तो लिखेंगे पहले माना कि बेलन जो है ना, बेलन की त्रिज्या हिंदी में लिख लीजिए, त्रिज्या r है। ओके, त्रिज्या मान लिए r, तो व्यास बराबर d बराबर कितना सेंटीमीटर है, 42 सेंटीमीटर व्यास आपको दिया है। ठीक है, तो d का फॉर्मूला, त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, r बराबर d/2, यानी कि 42 सेंटीमीटर/2 करेंगे तो 21 सेंटीमीटर जो है आपकी त्रिज्या हो जाएगा। और लास्ट में क्या कह रहा था कि ऊंचाई जो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और इसकी आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन की
आयतन बराबर जो होता है, बेलन की आयतन बराबर हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 22/7 गुने 21 गुने 21 और 10, 7 या 21 हो जाएगा, ठीक है। और 22 या जो है 66 हो जाएगा, गुने ये हो जाएगा 210, ठीक है। इसे गुना कीजिए तो 210 गुने 6 कहने का 6 से 0 आएगा और 6 इकाई 6 आएगा, 6 दूनी 12 आ जाएगा और 0 आ जाएगा, 6 इकाई 6 आ जाएगा, 6 दूनी 12 आ जाएगा। कहने का मतलब 0 6 6 2 8 2 1 3 इतना 13,860 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आज पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। 10वां प्रश्न ये है कि यदि दो संख्याओं का मौसा 145, ठीक है, और लौसा जो है 2175 है, तो यदि इसमें एक संख्या आपको दे दिया जाएगा 725, तो दूसरा संख्या आपको ज्ञात करना है। ओके, देखिए कुछ है नहीं इसमें, आपको दिया क्या है सो लिख लीजिएगा। दिया है कि मौसा आपको जो है 145 है और लौसा जो आपको दिया है, लौसा लिख लीजिए थोड़ा साफ से, 145 और लौसा जो है 2175 है। ओके, तो इसमें जो है एक संख्या 725 है, यानी कि ए का मान आपको दे दिया 725, तो दूसरी संख्या क्या होगी, बी का मान आपको जो है निकालना है। तो फार्मूला आपको हम याद करवाए हैं कि दो संख्या का गुणनफल बराबर होता है लौसा गुने मौसा। ओके, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लौसा गुने मौसा। दो संख्या यानी कि ए कोमा बी, ठीक है, बराबर लौसा गुने मौसा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि b बराबर, ए का मान आपको दिया हुआ है तो b गुना में रहेगा, कहने का मतलब a गुने b है, तो गुना में इस नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो हम लिख देते हैं आपको पहले एक बार और, लौसा और गुने मौसा। देखिए तो ये गुना में से जाएगा भाग में, तो b बराबर हो जाएगा, लौसा कितना दिया है सो देख लेंगे, तो 145 है और ये 2175 है, और b का a का मान हमको दिया था कितना 775, इसको काटिएगा तो 3 मरतबे में आपको जो है कट जाएगा। ओके, तो 2175 से गुना कीजिएगा 3 में, 5 या 15 के 5 हाथ में 1 और 4 या 12 1 13, 4 या 12 1 13, 3 1 3 3 1 4, 4 सा जो है 35, इनका जो है दूसरे 20 संख्या का योग जो होगा। ओके।